3 छक्के और 1 चौका और आके उन्होंने टेस्ट को T10 बना लिया। और आके जिस तरह परफॉर्मर फिर जायसवाल ने आके फिर हिटिंग की, समझ ले 16 ओवरों में 138 स्कोर किया और एक टेस्ट मैच को T20 बना दिया। जब टीम इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो शायद 100 में से कोई एक बंदा ऐसा हो जो ये सोच रहा हो कि इस मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जा सकता है, और वो एक बंदा रोहित शर्मा था। भाई सब पे रोहित शर्मा की कप्तानी और एग्रेसिव इंटेंट डिसीजन, और फिर जायसवाल ने और रोहित ने मिलकर जिस तरह से इंडिया के इस प्लान को एग्जीक्यूट किया। तो वो 100% देते हैं, वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं ऑपोजिशन से। वो जितनी बड़ी ऑपोजिशन उतनी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। क्या खूबसूरत खेला, क्या खूबसूरत शॉटें मारता है। ये बहुत बड़ा प्लेयर है और ये रियलाइज पता नहीं क्यों नहीं करता कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है। जो रेंज ऑफ शॉट इसके पास की बात की जाती है, प्लेयर बड़ा होना, रन करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंसेस से मैच को जितवाते हैं तो फिर आप ये बनते हैं। हमें सिर्फ ये डिस्कस करना चाहिए कि वो इतना कंसिस्टेंट कैसे है। वो इसलिए इतना कंसिस्टेंट है क्योंकि उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है। इतनी एबिलिटी है। जब इंग्लैंड में रन्स किए हुए उसने बड़े अच्छे रन्स किए हैं, तो प्लेयर है ये। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि कल्चरली हम एक जैसे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये भी पता है उनको कि उनकी बाउंड्री लाइन क्या है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच डे 4 की अगर हम बात करें तो आज इंडिया की परफॉर्मेंस मैं कहती हूँ काबिले दी थी। टीम इंडिया ने टेस्ट मैच की तारीख बदल के रख दी है। आप देखें कि 20 ओवर के अंदर कितने रन्स बनते होंगे। 160 ऑन एवरेज रन्स बनते होंगे। पार्टी विकेटें दुनिया भर में वाइट बॉल के अंदर हो रही हैं। इतनी तेज क्रिकेट वहां पे भी नहीं हो रही जितनी तेज कानपुर में इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा है। जायसवाल और रोहित शर्मा ने जो हिस्ट्री क्रिएट कर दी, 2.3 आवर्स के अंदर अंदर उन्होंने 50 कंप्लीट करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया कि वर्ल्ड की सबसे तेज 50 अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान को घर आके वाइट वॉश करके गई थी और ये इंडिया के सामने कल के बच्चे लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कल के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। जी बिल्कुल। आज तो मैं बिल्कुल ही दंग रह गया। रोहित शर्मा एंड जायसवाल की बैटिंग देखे, क्या तबाहकुन बैटिंग की उन दोनों ने। 2.3 आवर्स के अंदर उन्होंने 50 स्कोर कर दिया था। मैं समझता हूं कि आज डिस्ट्रॉय करके रख दिया बांग्लादेश की बैटिंग बॉलिंग लाइन। आपको क्या कमाल की जायसवाल की मैं बात करना चाहूँगा, उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी आज जिस तरीके से उसने बैटिंग की है। फास्टेस्ट फोर्थ इंडियन ऐसे बैट्समैन बने कि जो फास्टेस्ट 50 बनाई है। तो आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल। चार बैट्समैन ऐसे थे इंडिया के जो 100+ के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे थे। रोहित शर्मा के आपने देखा ना 200+। भाई T20 नहीं है, ये T10 नहीं है, टेस्ट क्रिकेट है। आप किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो कि आप बिगाड़ रहे हो दूसरी टीमों को। आप दूसरी टीमों को, दूसरे लड़कों को, यंग प्लेयर्स को आप खराब कर रहे हो। टेस्ट क्रिकेट खेलना है भाई, आपने T10 लगा के रख दिया है। ये बातें अच्छी नहीं है, आप दूसरों को खराब कर रहे हो। इंग्लैंड वाले तो यही बदनाम थे, टेस्ट तो इसने बदनाम करके रख दिया। टेस्ट नहीं भाई, T10 कहो इसको। रोहित शर्मा ने टेस्ट का नाम ही बदल के रख दिया, T10 कर दिया। इस कानपुर में इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा है और कम से कम हम लोग ये पाकिस्तानी ये नहीं कह सकते कि माठी टीम है, क्योंकि इसी टीम के हाथों हम 2 टेस्ट मैचेस हारे हैं। और जो कमाल किया है इंडियन बैटर्स ने, दाद बनती है, तारीफ बनती है। मतलब थोड़ा दिल बड़ा रख के तारीफ करनी बनती है कि ये कमाल हुआ है। ये वो क्रिकेट खेल रहे हैं जो इमेजिनेशन में खेली जाती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप हैरान कुन होगी उन लोगों के लिए भी। आप यकीन माने बहुत से लोग होंगे पाकिस्तान में जो शायद ये टेस्ट मैच लाइव नहीं देख रहे होंगे, मगर अब जो हुआ उसके बाद हाईलाइट जरूर देखेंगे। यार ये कैसा खेल गए हैं, कैसे खेल के गए हैं। केएल राहुल, विराट कोहली के ऊपर जो इंडियन कुछ जर्नलिस्ट भी चमक रहे होते हैं ना कि इनका स्ट्राइक रेट का मसला है, वो टेस्ट को T20 बना के खेले हैं। आप अंदाजा कर लें। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटी सी बात आपके लिए रहेगी। 3.5 ओवर में पहली विकेट गिरी थी। स्कोर पता क्या था इंडिया का? 55। 4 ओवर में 55 रन। वुड यू इमेजिन? 4 ओवर में खेल कौन रहा है? एक 37 वर्ष के रोहित शर्मा, उनके साथ 22 वर्ष के जायसवाल, ये ओपन के लिए आए हैं। एक तरफ तजर्बा, दूसरी तरफ जोश, या दूसरी तरफ आप टैलेंट कह लीजिए। ये शुरुआत की उन्होंने। उसके बाद देखिए 15 ओवर में 127, 20 ओवर में 160-64। बंदा दंग रह जाता है यार, टेस्ट क्रिकेट है ये। और आप सोचें, मतलब मैं वो पहले देख रहा था परसेंटेज, तकरीबन 90% पे तो ड्रॉ था।
85-90% पे ड्रॉ था यार, इसमें कुछ नहीं बनना। और अब देखिए, आप खुद देखें क्या परसेंटेज बनी हुई है। मतलब इंडिया कह रहा है क्या है, मतलब मैक्सिमम 2 ही ऑप्शन हो सकती हैं, एक ड्रॉ और एक इंडिया की जीत। बांग्लादेश की जीत नहीं है। और ये सोच की वजह से चेंज हुआ, ये सोच की वजह से चेंज हुआ कि जाओ एकदम अटैक कर दो, एकदम अटैक कर दो। अब मैं अब आपको बाकी चीज़ें बताने वाला हूँ। 17 ओवर में 141 रन बने और 20 ओवर में 159-60 में आपको पहले बता चुका हूँ, और 30 ओवर में 246। ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच में नहीं हुआ, जहाँ पार्टी विकेटें, छोटा ग्राउंड, वो छक्के मार रहे हैं, घरों की छतों पे जाके गिर रहे हैं। ब्रिस्टल में देख लें आप, उसमें भी ये नहीं हुआ था। और ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर हो रहा है। ये मानना पड़ेगा, इस वक्त दुनिया में सबसे तगड़ी क्रिकेट, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो, वो इंडिया खेल रहा है। और अब ये मत सोचिएगा कि ग्राउंड अपना और टीम कमज़ोर। हम दुनिया का सबसे पार्टी विकेट जहाँ पे टेस्ट की होती है ना, वो पिंडी का है, वहाँ पे हम 2 मैच इनसे हारे हैं। ये अब आप सोचिए, अब सोचिए हसन महमूद 11 की इकोनॉमी से रन खाए हैं यार, 11 की इकोनॉमी से। T20 में नहीं होते हैं, 11 की इकोनॉमी से। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, खलील अहमद जिनको शामिल किया, उनको भी तकरीबन 11 की इकोनॉमी, 10.7 की इकोनॉमी से रन हुए। मेहदी मिराज को 7.3 की इकोनॉमी से रन हुए। तेजुल इस्लाम को आप अंदाज़ा करें 7.7 की हुए। शाकिबुल हसन को 6.50 सबसे कम, ये है 6.5 की इकोनॉमी बनती है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अब आप स्ट्राइक रेट चेक करें इंडियन बैटर्स की, एक 141 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला है जायसवाल, 141। सबने 100+ स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, स्वाय ऋषभ पंत के, उनका स्कोर 9 था। अगर वो भी 10 से ऊपर का कहीं पे जाते तो 100+ होता उनका। 209 की स्ट्राइक रेट है। रोहित शर्मा छोटी खेले हैं, 11 बॉल में 23 रन किए हैं, 3 छक्के मार के गए हैं यार ये बंदा। शुभमन गिल को देख लें, जो अपेरेंटली सबसे कम स्ट्राइक रेट है, 108 की स्ट्राइक रेट है, 36 पे 39, वो भी खेल गए। पंत का आप कह लें कि 81 है, बट मैं ये 10 रन नहीं किए इन्होंने, 11 बॉलों पे 9 रन करके ये आउट हो गए, कोई बाउंड्री नहीं लगाई। सिर्फ ये हैं जिन्होंने कोई बाउंड्री नहीं लगाई है। विराट कोहली 35 पे 47 रन बनाकर आउट हुए हैं, 35 बॉल 47 रन, 4 चौके 1 छक्का। यार आप अंदाजा करें, ये बैटिंग हो रही है। अब आप इसके बाद मैच का जो मर्जी हो जाए, चाह सही है ना, मैच जो मर्जी हो जाए अब, बट चस सही है, एकदम बना के रख दिया इंडिया ने, वो लीड भी ऊपर से ले ली है। अब सोचें, अभी पहला जो खेल हुआ था पहले दिन का, वो 35 ओवर हुए थे, 35 ओवर। अभी तक आप कुल मिला के देखें, टोटल 4 सेशन का खेल हुआ इस टेस्ट मैच के अंदर, और मैच रिजल्ट ओरिएंटेड बन गया है। कौन सा टेस्ट मैच जो 5 दिनों का होता है, सिर्फ 4 सेशन के अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड बना दिया है। अभी जय शुक्ला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैच के बीच में, उनके ऊपर सवाल हुए कि आपने कानपुर में क्यों रखा, यहाँ बारिश हो रही है। उन्होंने बोला कि भाई 80 साल पुराना है, जो परमानेंट टेस्ट सेंटर है इंडिया के 5, उसमें से ये कानपुर शामिल है, और अगर हम इनको टेस्ट की मेज़बानी ना दें तब मसला, अगर दें तब मसला। अब ये मतलब बहुत पुराना है, इसलिए यहाँ पे ड्रेनेज का और बाकी चीज़ें इतनी बेहतर नहीं हो पाई, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि अबंडन हुआ हो। 80 साल की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे टेस्ट मैच अबंडन हुआ हो बारिश की वजह से।